पत्र की शुरुआत की गई है। किस तरीके के सजेशंस मंगाए जा रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें, और क्या इस संकल्प पत्र को आने वाले समय में देखा जाए किस तरीके से? देखिए, कल 2 रोज पहले केंद्र ने संकल्प पत्र अभियान का आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका शुभारंभ किया था। कल रोहतक में हमने विकसित भारत संकल्प पत्र उसको कल हरियाणा के अंदर लॉन्च किया है और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब इसको लॉन्च किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लगभग देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सुझाव लेकर के इस संकल्प पत्र पेटी में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 में विकसित भारत बने। लोगों के सुझाव आएंगे, उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है उस को लेकर के कल संकल्प पत्र का वो लॉन्च किया गया है और लोगों के बीच में अब जिला स्तर के ऊपर उसको लॉन्च करेंगे और लॉन्च करके लोगों के बीच में उनके सुझाव के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर वो जाएंगे और लोगों के सुझाव लेंगे। समाज के सभी प्रबुद्धजन, सभी हमारे समाज के जो विकसित भारत संकल्प को लेकर के इस देश को आगे देख रहे हैं, ऐसे सब लोगों के सुझाव लेकर के उनको सम्मिलित किया जाएगा। सर, आपकी सीट कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में एक कैंडिडेट का ऐलान हरियाणा में हो चुका है कम से कम, और उसमें 2 दल इन्वॉल्व हैं, यानी कि गठबंधन में इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और वहां चुनाव प्रचार शुरू भी हो चुका है कुरुक्षेत्र में। देखिए, क्योंकि चुनाव की नज़दीक आ गए हैं, शीघ्र ही आचार संहिता लगने वाली है, जल्दी ही 10-12 दिनों के अंदर कभी भी आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि चुनाव अपने समय के ऊपर होंगे। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंची है और जिस प्रकार से इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है भारत को नया भारत बनाने का काम किया है, गांव का विकास किया है, शहर का विकास किया है, लोगों तक डायरेक्ट योजना का लाभ पहुंचा है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस बात को सुनिश्चित किया है। मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प, इस बात को लेकर के हमारी सरकार हर व्यक्ति तक, लेकिन सर वो 2 दल मिल रहे हैं तो पहुंचने उनका जो वोट शेयर मिलेगा वो चुनौती मानते हैं आप? नहीं, देखिए, उसके अंदर मैं चुनौती नहीं मानता हूं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के अंदर क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस विड्रॉ करके गई है, कांग्रेस ने हथियार घेर लिए हैं और हथियार घेरे हैं तो अपना उन्होंने कहीं और उस को टिकट दिया है, परंतु जिसके पास टिकट है उस दल की स्थिति क्या है, उस दल को भी पूरा का पूरा देश आज वो जान चुका है, उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है कि जो पार्टी का जन्म उस मंच से हुआ जहां पर देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, उस मंच से उस पार्टी का जन्म हुआ। और केजरीवाल साहब हर मंच के ऊपर बोलते थे कि मेरी सरकार कट्टर ईमानदार है, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, उसका मैं जिक्र करता हूँ लोगों के बीच में। कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सटीक कहावत अगर कहीं फिट बैठती है तो ये केजरीवाल की पार्टी के ऊपर बैठती, और केजरीवाल की पार्टी के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस से भी 4 कदम आगे बढ़कर के भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है भ्रष्टाचार के मामले में। उनके मंत्री जेल के अंदर हैं, पंजाब के अंदर मंत्री जेल में हैं, विधायकों की वीडियो वायरल हो रही है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। एक सवाल सर लेना चाहेंगे, चुनाव समिति की बैठकें कब हरियाणा की होंगी, क्योंकि केंद्र की आज बैठकें शुरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो 10 सीटों पर टिकट के जो उम्मीदवारों के नाम पे मंथन होना पहले प्रदेश में हुआ करता था, प्रदेश से फिर केंद्र में जाती थी चुनाव समिति। आपने अपनी तरफ से पैनल बना लिया जो पार्टी को देना था, जिस पर चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए, जल्दी ही हमारी हरियाणा की चुनाव समिति की बैठक जल्दी ही होगी और
हम केंद्र को अवगत करा देंगे, जल्दी करा देंगे। हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई आज की दिक्कत बैठक नहीं। उसका क्या उद्देश्य है? जो आज केंद्र की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक है, भाजपा के राष्ट्रीय नड्डा जी बैठक ले रहे हैं, इसमें सीएम साहब आप वो सब लोग हैं, उसका क्या उद्देश्य है? नहीं देखिए, क्योंकि बैठकें चल रही हैं, 2024 का चुनाव है और उसको लेकर के विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं। हरियाणा तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में एक भूमिका अदा करे, उसको लेकर के आज विधानसभा में भी बार बार कांग्रेस द्वारा एक नारे लगाए गए, पानी को लेकर के घेराव किया गया कि राजस्थान को हरियाणा ने पानी दे दिया। उन्होंने इस तरीके के नारे लगाए कांग्रेस ने, जो 3 जिलों को पानी जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है। वॉकआउट तक कर गई हरियाणा में कांग्रेस के जो नेता है विधानसभा में, क्या कहेंगे कांग्रेस के नेता? देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ही लेकर के आई, कोई और लेकर के नहीं आया। जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, क्योंकि जब उसके पास मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस के पास, पानी देने का मुद्दा मैं यही बात कह रहा हूँ, मुद्दा विहीन हो चुकी है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। और फिर जब उसके ऊपर चर्चा होती है, चर्चा से वॉकआउट कर जाते हैं जब इनके पास मुद्दा नहीं। यही कांग्रेस के लोग हैं जो SYL के पानी को लेकर के पंजाब के अंदर जाकर के वो बोलते हैं कि ये पानी SYL का, कांग्रेस के बड़े नेता सुरजेवाला जो हरियाणा से हैं वो बयान देते हैं वहां जाकर के कि पंजाब का SYL का पानी हरियाणा में नहीं जाएगा। हरियाणा में आकर के बोलते हैं। दोहरी राजनीति इन कांग्रेस के लोगों की चलती है और उसको पूरा का पूरा प्रदेश जानता है और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। परंतु आज अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो मनोहर लाल जी ने की है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, एक बात और मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप 2014, मैं कांग्रेस के नेताओं को बार बार इस बात के लिए बोलता हूं और मैंने कहा भी है कि चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के अन्य नेता, वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं, क्योंकि किरण चौधरी भी उस सरकार के अंदर मंत्री रही है, वो भी मंत्री थी, और वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं। हम 20 काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसको बता सकते हैं। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के अंदर, मनोहर लाल जी के 10 वर्षों के अंदर जो व्यवस्था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बनी है, उसके माध्यम से जो मेरा किसान है उस किसान का क्षेत्रफल की पैदावार बढ़ी है कि ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर चाहे ड्रिप इरिगेशन है, चाहे स्प्रिंकल वाटर है, उसके माध्यम से किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचा है, उसकी ज़्यादा क्षेत्र के अंदर पैदावार हुई है और किसान को उसका लाभ मिला है। किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाना ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और उसको लेकर के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। कोई अगर इस प्रकार की ये लोग बात करते हैं, ये बात लोगों को गुमराह करने की, इनके पास मुद्दा नहीं है। और